हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल के बारे में। तो बेसिकली इन चारों टर्म्स का जो लेंथ होता है ना, वो हम कैसे समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये देखो, हमने y और x एक्सिस हमारा ड्रॉ कर लिया एंड ये हमारा एक कर्व भी हमने ले लिया इस तरह से। तो suppose if we take a tangent to this curve in this following manner, एक tangent हमने इस तरह से बना रखा है, ये रहा देखो, और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम लोग लेटर से P कह देते हैं। तो यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे in this manner. Now this line is basically the tangent, और जहाँ पे ये tangent x एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को हम कह लेते हैं T, और टैंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, लेट अस से उसको हम लोग कह देते हैं n, एंड वी ड्रॉ वन मोर लाइन। हमने इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया है ऑन द x एक्सिस, और इस पॉइंट को हमने कह दिया m। नाउ अब हम जरा समझ लेते हैं कि लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होता है। सो length of tangent is basically defined as PT। ये जो लेंथ है ना, इसको ही हम लेंथ ऑफ टैंजेंट बोलते हैं। इस वाले लेंथ को हम लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। एंड इस टैंजेंट का अगर हम प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कर ले, सो बेसिकली TM इज द प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टैंजेंट on the x axis. Now that is called subtangent. तो अगर length of subtangent की बात आती है तो हम कह लेंगे this is equals to TM. Similarly length of normal क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा let us say PN, and length of subnormal जो है वो हो जाएगा MN. तो I hope आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा कि लेंथ ऑफ टैंजेंट, सब टैंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल क्या होता है। नाउ अगर हमको इन सब का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेट अस से वी टेक दिस पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1। तो ये जो लेंथ है ना हमारा PM का, ये हो जाएगा y1। सो लेट मी राइट इट डाउन इन दिस मैनर यहाँ पे। एंड इफ सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो इन ट्रायंगल PTM अगर हम tan थीटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू PM अपॉन TM, और ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू PM इज बेसिकली y1 अपॉन TM. सो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ TM विच इज द सब टैंजेंट इज इक्वल टू y1 बाय tan थीटा। और हमको क्या पता है स्टूडेंट्स कि tan थीटा जो है ये स्लोप ऑफ टैंजेंट हो जाएगा, बिकॉज द टैंजेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, एंड वी नो स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y1 बाय m इज द लेंथ ऑफ सब टैंजेंट। तो इसको मैं कर लेता हूं हाईलाइट, TM इज इक्वल्स टू y1 अपॉन m. नाउ सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस वेरी डायग्राम हियर, अगर ये एंगल थीटा है ना और ये एंगल 90 डिग्री है, तो दिस एंगल विल बिकम 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज 90 माइनस थीटा, एंड सिमिलरली दिस एंगल हियर विल बिकम थीटा. सो इन ट्राइंगल, so let us go to the next page. In triangle PMN, आप ट्राइंगल को देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना. tan थीटा जो है ना, ये आ जाएगा mn बाय y1, और इससे हमको mn की जो वैल्यू है वो आ जाएगी y1 इंटू टैन थीटा, एंड सिंस tan थीटा इज इक्वल टू m, ये हो जाएगा हमारा y1 इंटू m. अब ज़रा ध्यान से देखो, इस लेंथ को हमने ढूंढ लिया है एंड दिस इज y1 बाय m, और ये लेंथ है हमारे पास y1 इंटू m. तो
सब टैंजेंट के केस में ना स्लोप से डिवाइड करना होता है और सब नॉर्मल के केस में स्लोप से मल्टीप्लाई करना होता है. एंड इफ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, सो पीटी हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस y1 ओवर m का स्क्वायर. और अगर हम y1 कॉमन ले लेते हैं y1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर अंडर रूट, and this comes out to be y1 into under root of 1 plus 1 by m square. Now similarly, अगर हम लोग Pn को ढूंढने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस y1 इंटू एम का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ टैंजेंट और ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये रिज़ल्ट कैसे हम डिराइव करते हैं, और काफ़ी बेसिक सा रिज़ल्ट है. तो एक बार अगर हमने सब टैंजेंट और सब नॉर्मल को ढूंढ लिया तो बाय इजीली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हमको टैंजेंट और नॉर्मल भी मिल जाता है. सो आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स, लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस. तो हमारा पहला सवाल यहाँ पे आ जाता है, शो दैट द कर्व by square equals to x plus a cube, the square of the subtangent varies as the subnormal. तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको सब टैंजेंट और सब नॉर्मल ढूंढना है. तो हम लोग शुरू हो जाते हैं. सबसे पहले हमने कर लिया इसको डिफ्रेंशिएट. तो क्या आ जाएगा, b इंटू 2y इंटू वाई डैश, और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर इंटू 1. तो यहाँ से हमारे पास y डैश की वैल्यू आ गई 3 इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 2b इंटू वाई. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो सब टैंजेंट का लेंथ अगर हमको पूछा जाए तो ये हो जाएगा y1 बाय m. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट y1 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 2by1, और x1 y1 हम पुट कर देते हैं बिकॉज वी आर बेसिकली सेइंग कि वी आर ड्रॉइंग और वी आर फाइंडिंग द सब टैंजेंट एट x1 y1. तो यहाँ से हमको सब टैंजेंट का फॉर्मूला आ गया 2by1 का स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स x1 प्लस a का स्क्वायर. और अगर हम y1 स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर ले by1 स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू x1 प्लस ए का क्यूब अपॉन 3 इंटू x1 प्लस ए का स्क्वायर. तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हमको मिल जाता है सब टैंजेंट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू x1 प्लस ए. ना सब टैंजेंट हमने ढूंढ लिया. अगर हमको सब नॉर्मल ढूंढना है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू y1 इंटू एम, और m की वैल्यू हमने ढूंढ रखी है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू x1 प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 2b इंटू y1 कैंसिल हो जाता है. तो क्लियरली वी सी दैट st विच इज सब टैंजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 प्लस ए, एंड सब नॉर्मल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 प्लस ए का स्क्वायर, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैड टू प्रूव. तो हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि सब टैंजेंट का जो स्क्वायर होगा ना, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, दैट विल वेरी एज द सब नॉर्मल. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ओवरऑल एक इजी सा ही क्वेश्चन था. आपको अच्छे से देख के लिखना है, समझना है. कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताना है, और मैं आपके साथ हमेशा बना हूँ. आपको जितने क्वेश्चंस चाहिए सॉल्व करके हम मिलके सॉल्व करेंगे, सच दैट यू हैव ऑल योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड यू नो एग्जैक्टली हाउ टू सॉल्व ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये कह रहा है शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला सब टैंजेंट वेरीज एज द एब्सिसा एंड द सब नॉर्मल वेरीज एज द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो अगेन एक ईजी सा फन क्वेश्चन है, बेसिकली मैं ऐसे ही कह सकता हूँ इसको. और अगर हमने xy इक्वल्स टू सी स्क्वायर कह लिया
और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स इंटू वाई डैश, दिस इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, एंड ये आ गया हमारा स्लोप. तो सिंस वी आर डूइंग दिस एट अ पॉइंट, सो लेट मी से यहाँ पे हम x1 y1 कह सकते हैं. तो जो सब टेंजेंट है ना वो हो जाएगा y1 अपॉन m, और y1 अपॉन m विल बी माइनस y1 अपॉन x1. सो x1 गोज इन द न्यूमरेटर, y1 कैंसिल, एंड ये आ गया हमारे पास माइनस x1. तो क्लियरली सब टेंजेंट वेरीज एज एब्सिसा, st इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1. तो बेसिकली जैसे जैसे एब्सिसा वेरी करेगा वैसे वैसे ही सब टेंजेंट वेरी करेगा, एंड दैट इज व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट पार्ट. ना अगर हम सब नॉर्मल की बात करें तो सब नॉर्मल ये हो जाएगा y1 इंटू एम, और ये हो जाएगा y1 इंटू एम इज माइनस y1 बाय x1. तो ये होगा माइनस y1 स्क्वायर बाय x1. अगर हम x1 को यहाँ से पुट करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा c स्क्वायर बाय y1. तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस y1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बाय y1. तो y1 गोज इन द न्यूमरेटर, तो ये हो गया हमारे पास माइनस y1 क्यूब अपॉन c स्क्वायर. नाउ क्लियरली हम देख सकते हैं कि सब नॉर्मल वेरीज एज क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट. सो दैट इज व्हाट बेसिकली वी हैड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा टेंजेंट्स नॉर्मल्स का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने दो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए. तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करना है, अपने नोटबुक में लिखना है. नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दो, जब तक आप लिखते नहीं हो तब तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रेन में अरेंज नहीं होंगे, एंड बाय राइटिंग the retention that you will have for these concepts will last for a longer duration. तो आपको चीज़ें कम रिवाइज करनी पड़ेगी, आप ज़्यादा efficient बन जाओगे. So with that we end this video. That is all that we have here.